कहते हैं अरहर की टट्टी और गुजराती ताला, कुछ वैसा ही हुआ इस वक्त पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के ऊपर क्या ईरान ने ठुकाई शुरू कर दी है। 4 बड़े सेना के अफसर, ये तो आधिकारिक आंकड़ा है, इसके अलावे पता नहीं कितने सैनिक ऊपर चले गए हैं। अचानक से क्या हो गया कि ईरान ने ठोकना शुरू कर दिया पाकिस्तानी सेना को। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो पहले ईरान ने गधों को ठोका था और गधों के बाद अब गधों के बाप को ठोकना शुरू किया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं भारत ने धड़ाधड़ क्यों उतारने शुरू कर दिए हैं अपनी नेवी को, और वो भी ब्रह्मोस मिसाइल के साथ। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं ना, इसे थोड़ा करीब से देखेंगे तो ये हमारा भारत, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ अफगानिस्तान, ईरान। पाकिस्तान की सीमा एक तरफ जहाँ भारत से लगती है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से लगती है, तो 900 किलोमीटर का ये क्षेत्र है जो ईरान के साथ ये साझा करता है। ईरान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती जैसी कोई बात नहीं दिखती है। शुरुआती दौर में ऐसा था कि ईरान और पाकिस्तान के बीच एक अच्छा खासा व्यापार होता था और दोनों देश ठीक ठाक थे। पर सऊदी अरब और ईरान की जब से दुश्मनी हो गई तो पाकिस्तान भी ईरान के साथ दुश्मनी निभाने लगा और यहाँ ईरान और पाकिस्तान के संबंध खट्टे होते चले गए। अब हाल फिलहाल में जब ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में दोस्ती करवा दिया चाइना ने, तब पाकिस्तान को लगा कि इसे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन ये फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। वैसे तो उस समय एक्सपर्ट की भी राय देखेंगे तो उन्होंने यही कहा था कि इसका फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सऊदी भी पाकिस्तान का दोस्त है, पाकिस्तान का भला चाहता है। तो अब सऊदी कहेगा ईरान से कि तुम भी इसका भला चाहो, लेकिन ईरान ने भला करने की बजाय भाला करना शुरू कर दिया। ईरान ने तो सबसे पहले $18 बिलियन का हर्जाना मांगा पाकिस्तान से। अब ये $18 बिलियन का हर्जाना काहे का, तो आपको बता दे, ईरान से लेकर पाकिस्तान कुछ इस तरीके से, इस रास्ते से होकर एक बनना था गैस पाइपलाइन। ईरान ने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया, अब पाकिस्तान के हिस्से का काम बचा रह गया। ईरान ने बेचना था ये गैस, लेकिन पाकिस्तान इस डर से भी इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाया क्योंकि ईरान के ऊपर लगे थे प्रतिबंध। अब ईरान ने बोला कि अगर पैसे नहीं दोगे तो कोर्ट में जाएंगे। ये क्या हुआ, अभी तो सऊदी ईरान की दोस्ती हुई थी और लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को फायदा होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा होने लगा। अब मामला सिर्फ इतना दूर तक ही नहीं रुका है। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन ईरान ने एक बड़ा वाला तोहफा भेजा पाकिस्तान को। और ये तोहफा कैसे था, तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, इस तस्वीर में आपको ढेर सारे जानवर मरे हुए दिख रहे होंगे। ये ढेर सारे जानवर कौन थे, तो आपको बता दें ये गधे थे, और ये गधे पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी गधे पर टिकी हुई है। ये गधे बेचकर पैसा कमाते हैं और उन्हीं गधों को ईरान ने कथित तौर पर मारकर गिरा दिया था, वो भी इस इलाके में। इस इलाके में क्यों, तो आपको बता दें ये इलाका बलूचिस्तान का इलाका है। ईरान से बलूचिस्तान में स्मगलिंग की जाती थी। पहले तो व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता है इन गधों को, लेकिन ईरान का कहना था कि यहाँ से ये स्मगलिंग करने लगे थे। इन गधों का इस्तेमाल करके ईरान से चीज़ें पाकिस्तान तक पहुँचाई जा रही थी, और इसी वजह से ईरान ने सबसे पहले इन गधों को निशाना बनाना शुरू किया। हालांकि गधे पाकिस्तान की बड़ी पूंजी थे और कथित तौर पर इन गधों को मारकर ईरान ये स्मगलिंग की प्रक्रिया रोकना चाहता था। वैसे अभी आजकल ये खाना चुरा रहे हैं ईरान से, ये भी देखने को मिला है। लेकिन अब स्थिति यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई, और गंभीर होने की वजह क्या हो गई, यहाँ पर पाकिस्तानी सेना पेट्रोलिंग कर रही थी। पाकिस्तानी सेना अपने हिसाब से जा रही थी और यहाँ से पाकिस्तानी सेना के अनुसार से आतंकियों ने ठोकना शुरू कर दिया पेट्रोलिंग कर रहे सेना के जवानों को। और जैसे ही ये हमला हुआ, इस हमला में 4 पाकिस्तानी सेना के अफसर या जवान मारे गए। अभी तक पूरी डिटेल
नहीं है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है और भी सेना के जवान घायल हुए हैं। खैर, ईरान के ऊपर अब पाकिस्तान ने ये कहा कि ये आतंकवादियों का पालन पोषण कर रहा है इस इलाके में और ये आतंकवादी हम पर हमला कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की स्थिति देखिए, पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान में टीटीपी और तालिबान है जो हम पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान ये कहता है कि ईरान में आतंकवादी समूह है जो हम पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान ये कहता है कि भारत में आतंकी समूह है जो हम पर हमला कर रहे हैं। एक समय आ गया है कि पाकिस्तान की अब कोई सुनना ही नहीं चाहता है। खैर, जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं भारत ने एक फैसला लिया है और इस फैसले ने एकदम से चौंका दिया है। भारत ने अब अपनी नेवी को यहाँ उतारना शुरू किया है, लेकिन ये नेवी कोई साधारण तरीके से नहीं उतर रही है। इस नेवी में खासियत है, इनकी जहाज़ों में बहुत ज़्यादा खासियत है। ये जो स्क्रीन में मैप देख रहे हैं आप, एक तरफ जहाँ ये क्षेत्र पड़ता है पानी का तो वहीं दूसरी तरफ ये क्षेत्र पड़ता है और दोनों ही तरफ हमारे दो दुश्मन खड़े हैं, एक तो पाकिस्तान और दूसरा चाइना। चाइना जो कभी भी इस क्षेत्र में आ जाता है और हमला करने की कोशिश करता है, और इसकी भी बात ना करें तो उसने तो हम्बनटोटा पोर्ट पे ही एक केंद्र सा बना लिया है। भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे इलाके की चौकसी, और इस पूरे इलाके की चौकसी के साथ साथ भारत के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चाइना को घेरना। अब चाइना को घेरने के लिए आप चाइना के मैप को देखिए। चाइना का मैप आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पर जो अधिकांश एरिया है जो भारत के जमीन से सटा हुआ है, यानी भारत के बॉर्डर से सटा हुआ है, ये वो इलाका है जहाँ चाइना के लोग रहते ही नहीं है। बहुत कम लोगों का निवास है यहाँ पर। अब अगर भारत यहाँ पर हमला करता है बॉर्डर से तो कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा पाएगा? यहाँ पर बहुत कम नुकसान पहुँचा पाएगा, लेकिन भारत की बड़ी आबादी तो इसी क्षेत्र में रहती है। चाइना चाहे तो भारत को बड़ा नुकसान देगा। तो फिर चाइना को अगर काउंटर करना है तो भारत को आना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा सघन आबादी रहती है, बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, उद्योगों का केंद्र है, इसे बनाना होगा निशाना। और इसे निशाना बनाने के लिए क्या होना चाहिए? इसे निशाना बनाने के लिए आपकी नेवी होनी चाहिए मजबूत, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र है पानी का, और पानी के क्षेत्र में आकर ही चाइना के इस क्षेत्र को निशाना बनाया जा सकता है। और इसी के लिए भारत ने अब एक बड़ा फैसला लिया है, और भारत ने ये फैसला लेते हुए ये तय किया है भारतीय फ्रीगेट्स और भारतीय वेसल्स में ब्रह्मोस की बैटरी को तैनात की जाएगी, ताकि ब्रह्मोस मिसाइलों का कभी भी इस्तेमाल करना हो, जमीन के लिए करना हो तो जमीन के लिए भी भारत कर सके, और अगर पानी में चल रहे शिप को भी मारकर गिराना हो तो वहां भी कर सके। ब्रह्मोस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है भारत, और भारतीय कमांड ईस्ट और वेस्ट दोनों ही तरफ संभालने के लिए अब मोबाइल कोस्टल बैटरी का इंस्टॉलेशन करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ब्रह्मोस का पूरा तामझाम जिसे कहीं भी मूव किया जा सके, और ये तभी संभव है जब इसे वेसल्स में या फ्रिगेट्स में लगाया जा सके। खैर, ऐसा लग रहा है जैसे भारत पूरा पाट देगा ब्रह्मोस से अब समंदर को। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।